हेलो एवरीवन। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। आप चाहें तो मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। ठीक है, आप उसको भी बुक करा सकते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, जैसे कि लव स्पेल, या फिर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है। ठीक है, वो भी करती हूँ। और मनी से रिलेटेड स्पेल्स, ठीक है, कैंडल स्पेल्स में ही। और विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। हीलिंग स्पेल तो आप बुक करा सकते हैं इसी नंबर पे 9105522155 में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। ऐसा दिख रहा है ये अपनी लाइफ से ना बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है इतनी बोरिंग लाइफ है कि बस एक दिनचर्या जैसे चलती है, सुबह उठो, काम पर जाओ, या फिर कुछ काम करो, या फिर कहीं भी जाओ, मतलब जो एक डेली रूटीन होता है ना, वैसे ही चल रहा है। फिर घर आ जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई खुशी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सा लग रहा है। ये ना इतना बोर हो गए हैं, ये याद कर रहे हैं, मतलब जब आपके से मिला करते थे छुप छुप कर, चुपचाप से, या फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक एक्साइटमेंट रहता था, एक खुशी रहती थी, एक टाइम पे कितना सब कुछ पॉजिटिव था, ये सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही जिंदगी चल रही है, पक गए हैं। पता है, लाइफ में कुछ खुशी नहीं है। ये अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, लव चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये ना अपनी लाइफ में ना ये कंप्लीट फील करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में कुछ खुशियां नहीं है, स्पाइसेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो कंप्लीट होना चाहते हैं ये। अपने सब जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबकी लाइफ में इतना खुशी वाले टाइम चल रहा है, सबकी लाइफ में कितना एक्साइटमेंट है, कितनी खुशियां हैं। और एक इनकी लाइफ है कि बोरिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि बस थक गए हैं। सब, हर कोई एंजॉय कर रहा है, बस आप ही के पार्टनर है जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। देखो, खुश ये भी रह सकते हैं, हैप्पीनेस इनको भी मिल सकती है, पर जो आपके साथ खुशी थी उसकी बात ये लगती, जो आपके साथ एक्साइटमेंट था, आप हो सकता है इनको सरप्राइजेस देते थे, अच्छे से बात करते थे, मतलब जो भी है आपके साथ कंप्लीशन था, एक तरीके से कंप्लीट फील करते थे। आजकल आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है, सब एंजॉय कर रहे हैं, यही खुश नहीं है। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर दर्द है, बस कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई है नहीं जो साथ दे, कोई है नहीं जो समझता हो, कोई नहीं है जो इनसे प्यार करता हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि लोगों की खुशियों के लिए करते करते थक चुके हैं, फैमिली वालों की खुशियों के लिए, घर परिवार की खुशियों के लिए, बस करते करते, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब जीने की इच्छा है, स्पाइसेस चाहिए लाइफ में, एंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में, रोमांस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। एक ऐसा लग रहा है ना इनको, एक छुट्टी लेकर, मतलब छुट्टी पे चले जाए, नहीं होता छुट्टी पे जाना, यानी कि अपनी लाइफ में एंजॉय करना, अपनी लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करके अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीना, ऐसा फील करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत थक चुके हैं, क्योंकि डे टू डे में यहाँ देना है, वहां देना है, यहाँ से पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। ये ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं, कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है, एक एक्साइटमेंट, खुशी वाली नहीं दिख रही है। बहुत ऐसा दिख रहा है कि उदास सा दिख रहा है मन। कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो फिर से वही चीजें जीना चाहते हैं, जैसे छुप छुप के मिलते थे, आपको प्यार करते थे, सब चीज मिस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। ठीक है, पता है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्रेशर बहुत आ गया है इनकी लाइफ में। देखो,
या फिर इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया है इनके पेरेंट्स से, इनके घर वालों से, इनकी फैमिली मेंबर से। और पता है क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, पर चीजें फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात आप खुद सोचो, अगर आप किसी के लिए करे जा रहे हो और सामने वाला अप्रिशिएट ना करके उल्टा गाली दे रहा है, उल्टा ब्लेम कर रहा है, तो कैसा फील होगा? एग्जॉस्टेड फील होगा ना, बुरा सा फील होगा ना। तो वही लग रहा है इनको, बहुत बुरा सा फील हो रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, इरिटेट हो चुके हैं ये। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है सुन सुन के, लोगों की, फैमिली की, सबकी सुन सुन के इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर, सब जगह छोड़कर चला जाऊं या चली जाऊं। कई बार ना इनको इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है कि ये अजीब अजीब से थॉट्स इनके मन में आते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है इनके माइंड में, बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, इवन बहुत अजीब अजीब से थॉट्स, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूं, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। आज ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतना परेशान है कि कोई इनसे एक कहे ना, ये रख कर उसको 10 बोल देंगे और इतना गलत सलत बोलने वाले हैं कि सच में इंसान के कान से धुआं निकल जाए, इस टाइप का लग रहा है। आपके लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो हो सकता है बात ही नहीं कर रहे हो, या फिर आपसे दूरी तो इन्होंने क्रिएट करी है, तो आपके लिए नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी के लिए लग रहा है इन्हें, जैसे कि फैमिली या जो इनको ना बहुत ज्यादा सुना रहे हैं उन लोगों को लेकर, क्योंकि इंसान वैसे ही इतना फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर रहा है, लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत परेशान वैसे ही है, और ऊपर से ब्लेम लेना तो कैसा ही लगता है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रोज आए या फिर सुना दें या पता नहीं क्या कर दें, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि मैं क्या कर दूं सबको क्या कर दूं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि सबको एक एक लगा के छोड़ के चले जाऊं। मतलब लिटरली ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड टाइप दिख रहे हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत अजीब सा मूड हो रहा है, इमोशनल बहुत हो चुके हैं ये, करंटली बहुत इमोशनल हो चुके हैं। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये ऐसी जोन में कि जैसे होता है ना लोहा गर्म है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो जाएगा, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड है कि ये क्या कर लें। मतलब सीरियसली आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं दिल से दिल का नाता बस आप ही से फील होता है, दिल से दिल आप ही के साथ जुड़े थे। इनको ऐसा लगता है ना कि चलो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, परिवार के हिसाब से चलते हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे दूरियां बनाई, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए साथ रहे, बट ऐसा दिख रहा है कि किसके लिए आपको सेक्रीफाइस किया, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को किसी और के लिए, किसी और वजह से। और आज इनको ऐसा लग रहा है कि यार इतना सब कुछ करके हुआ ही क्या, आखिर मुझे क्या मिला, मैं और भी परेशान हूं, और भी लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मेरे ही परिवार वाले, मेरे ही घर वाले, या कोई ना कोई तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, सबके लिए बहुत कर लिया, अब मैं खुद के बारे में सोचना है, मुझे अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, फैमिली समाज बहुत कर लिया, अब नहीं, अब अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने प्यार के बारे में, आपके बारे में सोचना है, ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एच इनिशियल दिख रहा है गाइस, एम दिख रहा है, एल दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके या इनके हो सकते हैं। पता है ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर ना, मतलब हाँ फैमिली थोड़ा सा इनकी या तो देखो डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, मतलब थोड़े फैमिली मुझे ऑर्थोडॉक्स दिख रही है, यानी कि रूढ़िवादी, आशावादी, वो नहीं होते, मान सम्मान रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए टाइप एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको कंट्रोल किया जाता है और चाहकर ना चाहकर हाँ इनको सुनना पड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने फादर से बहुत डरते हैं या अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि जिस वजह से ये खुद को रोक रहे हैं या फिर जिस वजह से इन्होंने आपको दूर किया, जो भी है, अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो गया, अब इनसे नहीं झेला जा रहा और नहीं झेला जा रहा है, ठीक है। मतलब लिटरली इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ये ना ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। एक टाइम पर ये इतना ज्यादा बोर हो गए थे, इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, इवन आपको भी लेकर, क्योंकि आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, और ये आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देने के मूड में ही नहीं थे, या फिर कह सकते हैं मजबूरी में नहीं दे सकते थे। जो भी है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि यार सही था, आप सही कह रहे थे, आप जो भी कहते थे, जो भी समझाते थे, जो भी कहते थे, आप दोनों के रिश्ते के लिए कहते थे, आप दोनों की रिश्ते की भलाई के लिए कहते थे, एक दूसरे का सोच कर करते थे, कहते थे। बट आज कहीं ना कहीं ये आपको दूर करके क्या ही हुआ है, इनके साथ ही गलत हुआ है। देखो, आपसे दूरी बनाई, इनको ऐसा लगता था कि फैमिली ही सब कुछ है, फैमिली के साथ ही मुझे जीना है, उनको खुश करना है, उनके हिसाब से चलना है, वो ही मेरा समाज है, वही मेरे लोग हैं। ये समाज की वजह से आपसे बात नहीं करनी है, आपसे दूरी बनाएंगे, आपसे दूरी बना के खुश रहेंगे। इनकी लाइफ तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगी, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, फैमिली मानेगी, लोग मानेंगे। और आज क्या हो रहा है, हर कोई इनके ऊपर ना उंगली उठा रहा है। इतना करने के बाद, इतना होने के बाद उंगली उठाई जा रही है। आज क्या हो रहा है, वैसे तो सही हो रहा है मैं तो यही कहूंगी कि सही हो रहा है। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी, आपके प्यार की कदर नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको नहीं समझा, लोगों के लिए ऐसे, समाज के लिए, ऐसी फैमिली के लिए, मतलब आज इनको क्या हो रहा है, इनको भी तो सुनना ही पड़ रहा है ना। आज इनको भी तो ऐसे जोन में रहना पड़ रहा है ना, जहां पर ये परेशान है, ये खुद एग्जॉस्टेड है, ये खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे मझधार में खड़े हो गए हैं, ऐसे मझधार में है ना, यहाँ कूदेंगे तो भी गिरेंगे, वहां कूदेंगे वहां तो गिर ही रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ गिरे भाई तो लिटरली ये एकदम से आया ठीक है, मतलब डायलॉग बोल सकते हैं। तो यस, ये ऐसी जोन में है कि अगर ये आपके पास आते हैं ना, आप इनकी सुनने वाले हो, क्योंकि क्यों ही सुनोगे, छोड़ के गए थे, बार बार आपको धोखा देके गए थे, फैमिली, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। और दूसरी तरफ, क्योंकि प्यार तो ऐसा नहीं है कि आप अपनाओगे नहीं, हाँ आप अपना लोगे, समझ जाओगे, मान लोगे, प्यार तो आप करते ही हो, ठीक है। बट हाँ, इनकी सोच में ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या क्या है, क्या नहीं है, बहुत चीजें चल रहा है माइंड में। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फैमिली से भी जाते हैं, पता चला फैमिली से भी जाएंगे, वहां से भी जाएंगे, वहां से तो गाली खा ही रहे हैं, अपने घर से, परिवार से, वहां से तो गालियां खा ही रहे हैं, वहां से भी खाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकले कैसे, इस सिचुएशन को ठीक कैसे करें, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करूं तो क्या करूं। पर हाँ, मैं इतना जरूर देख रही हूँ, ये बदलना चाहते हैं। इनके थॉट प्रोसेस, जो पहले फैमिली सब कुछ है या समाज सब कुछ है, लोगों का सुनना चाहिए, उसी हिसाब से करना चाहिए, जो एक थॉट प्रोसेस रहा है, नॉर्मली रहता है इंसान का, या इनका रहा है, या जो डाला गया है बचपन से इनके माइंड में फीड किया गया है ना, जो देखा इंसान ने, जो डाला वही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, यानी कि रूढ़िवादी टाइप फैमिली से, या पुरानी सोच वाली फैमिली से। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रहा जा रहा है, पता है, लिटरली ये बदलना चाहते हैं, अपने विजन को चेंज करना चाहते हैं, फैमिली के विजन को चेंज करना चाहते हैं, उनकी नजरिए को भी बदलना चाहते हैं। एक हद तक आपके पार्टनर ने ट्राई भी किया, लिटरली आज भी ट्राई कर रहे हैं, बट वही है ना, वो लोग तो पहले से वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, वो तो नहीं बदल सकते, ठीक है। मतलब मुश्किल ही रहता है, मतलब जो इंसान इतने सालों से, इतने टाइम से फॉलो कर रहा है कुछ चीजों को, कुछ कल्चर को, तो बदलना होता है, इम्पॉसिबल होता है, उसके लिए एक्सेप्ट करना कुछ और, कोई और कल्चर या कुछ भी चीजें ना बदल जानी मुश्किल होती है। वो समाज के हिसाब से चलते हैं इनके फैमिली वाले, तो वही इनको लग रहा है कि करें तो करे क्या। बट इतना जरूर दिख रहा है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, नजरिया बदला है, समझ रहे हैं कि हो गया, अब किसी की नहीं सोचनी है, अपने हिसाब से सोचनी है, अपनी खुशियों की सोचनी है, अपने प्यार की सोचनी है, आपके लिए कुछ करना है, ठीक है। ये सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के अंदर एक ब्यूटीफुल चेंजेस जरूर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना, नहीं रह सकते ये आपके बिना। मतलब वो सॉन्ग है ना, जी तुझे कैसे बिन आपके लगता नहीं,
दिल कहीं बिन आपके, तो लिटरली हाँ, ये नहीं जी सकते, आपके बिना इनका दिल भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इतना ज्यादा थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ पर 6 नंबर 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, मूलांक भाग्यांक कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यार ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। पहले मैं आपको और नंबर्स बता देती हूँ। 2 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, 20 नंबर, 28 नंबर, ठीक है, और यहां पर मुझे 29, सॉरी 29, 28 भी हो सकता है, बोल दिया है तो वैसे 29, ठीक है। यहां पर मुझे 6, 15, यहां पर 24, ठीक है, ये नंबर्स, और 9, 18, 27, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।